नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, बात करेंगे बिहार की। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पाटलिपुत्र गोलंबर स्थित कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानव एवं विकास ट्रस्ट के साथ ही मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़े हमले किए। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर बिहार सरकार से मांग की कि इनको हत्या के आरोप में तुरंत पद से बर्खास्त कर अरेस्ट किया जाए। साल 1995 में तारापुर में जिन 7 लोगों की हत्या हुई वो सभी इन्हीं की कुशवाहा जाति के थे। राकेश कुमार उर्फ सम्राट चंद्र मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी का डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1981 है। इसी वजह से इन्हें नाबालिग बताकर जेल से निकाला गया, लेकिन 2020 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिए एफिडेविट में अपना उम्र 51 साल बताया। इसका मतलब है कि 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। तब कोर्ट ने गलती से अभियुक्त होने के बावजूद इनको बरी कर दिया। ये जब तक कोर्ट से फ्री नहीं होते इनको जेल में होना चाहिए। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अनुरोध है कि वे संवैधानिक पद पर बैठा यह आदमी देश के विधि विधान का अपमान कर रहा है। मुख्यमंत्री इन पर कार्रवाई नहीं करे तो 2 से 3 दिन में राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे। या तो इनको बर्खास्त कर अरेस्ट करें, नहीं तो सभी मर्डर के आरोपियों को जेल से छोड़ दें। उन्होंने ये भी बताया कि सम्राट चौधरी सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं, बेहद चर्चित रहे शिल्पी गौतम रेप और हत्याकांड में भी संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे। सीबीआई ने इनकी जांच की थी। सम्राट चौधरी बताए कि ये बात सच है या नहीं। अगर वो नकारेंगे तब हम लोग फिर डॉक्यूमेंट समेत इसका खुलासा करेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि उनके द्वारा 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का हमने डॉक्यूमेंट जारी किया है। वो अब बताएं कि यह सब उनकी जमीन नहीं है। उनके नोटिस का जवाब दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता छोड़कर हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इनको सीधी चुनौती दे रहे हैं। अगर 7 दिन में नोटिस वापस नहीं लिया और माफ़ी नहीं मांगी तो हम लोग इनके खिलाफ राज्यपाल से लेकर कोर्ट तक जाएंगे। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि उदय सिंह बिहार के सबसे बड़े उम्र चोर हैं। दानिश इकबाल ने उदाहरण देते हुए बताया कि जब उदय सिंह ने 2004 लोकसभा चुनाव लड़ा था तब उनकी उम्र 44 साल बताई गई थी, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी उम्र 57 साल दर्ज हो गई, यानी मात्र 5 साल में उनकी उम्र 13 साल बढ़ गई। बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि आखिर उदय सिंह ने कौन सी दवा खा ली जो 5 साल में ही 13 साल बढ़ गए। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस बड़े उम्र घोटाले के लिए उदय सिंह पर कार्रवाई की जाए और जेल भेजा जाए। साथ ही दानिश इकबाल ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा और कहा कि वे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्राट चौधरी को उम्र चोर बोलते हैं, जबकि उनके बगल में बैठे उन्हीं के पार्टी अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप हैं। बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि उदय सिंह ने अलग अलग जन्मतिथि क्यों बताई और किस कांड को छिपाने के लिए ये सब किया। प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कौन सा कांड किया जिसके कारण कि उसे अपनी आयु बदलनी पड़ी, जिसके कारण कि उसे अपनी आयु छुपानी पड़ी, और ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि 5 वर्ष में 13 वर्ष की आयु उसकी बढ़ जाती है। तो ये सब जालसाज लोग हैं। प्रशांत किशोर शराब माफिया से पैसा लेता है, प्रशांत किशोर कंस्ट्रक्शन की कंपनी से पैसा लेता है और कहता है कि मैं सलाह देकर के पैसा लेता हूं। कंस्ट्रक्शन की कंपनी को प्रशांत किशोर क्या सलाह देता है? क्या प्रशांत किशोर इंजीनियर है? क्या प्रशांत किशोर आर्किटेक्ट है? शराब कंपनी को प्रशांत किशोर क्या सलाह देता है? क्या प्रशांत किशोर केमिकल इंजीनियर है? वो फॉर्मूला बताता है कि कितना अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए शराब में। तो ये पूरी तरह से अब इन लोगों का एक्सपोज हो चुके हैं ये बिहार की जनता के सामने कि ये जो कहते हैं कि ये तो अपने आप को कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल एडवाइजर हूं। तो पॉलिटिकल एडवाइजर का काम जो है कंस्ट्रक्शन की कंपनी में क्या हो सकता है, शराब की कंपनी में क्या हो सकता है? तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अब तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जालसाज है, उन्होंने अपनी आयु छिपाई है। अब तो जनता पाई पाई का हिसाब मांगेगी इन लोगों से। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर महाआरती और गलहार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा और एनडीए संगठन अपनी विरासत और संस्कृति के साथ विकास करना चाहता है। उन्होंने कहा कि सनातन की संस्कृति भारत की संस्कृति है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक माँ भारती की धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति, धर्म या भाषा का हो, मैं सभी संस्कृतियों का सम्मान करता हूँ और अपनी विरासत पर गर्व करता हूं। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का जो कथन है विरासत और विकास दोनों साथ चलेंगे, वह हमारे लिए मार्गदर्शन है।
अररिया के पलासी जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के किसान चौक स्थित राजा भट्टा परिसर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की ओर से राजद प्रखंड के अध्यक्ष हेमनारायण यादव की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच संचालन मुखिया आदिल रेजा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री बिहार सरकार जोकीहाट विधायक शहनवाज ने कहा कि वर्तमान डबल इंजन की सरकार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का नकल करने में लगे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, तो इन्होंने कहा था कि खजाना कहां से आएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो 125 यूनिट फ्री किया। वृद्धावस्था, विकलांग, लक्ष्मीबाई एवं विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 करेंगे तो इन्होंने 1100 किया। महागठबंधन ने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपये महीना देंगे तो वोट का लालच देने रोजगार के नाम पर लोन पर 10,000 रुपये देने का किया है। नीतीश कुमार मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग हो गए हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। इस मौके पर 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। भागलपुर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के गोपालपुर पुल के समीप बाईपास पर हाईवे पेट्रोलिंग के जवान गौ तस्करों से अवैध वसूली करते देखे। बताते चलें कि उक्त पेट्रोलिंग टीम का नेतृत्व उमेश कुमार प्रसाद कर रहे थे और एक जवान गाड़ी में सिस्टम पर बैठे थे और गाड़ी का चालक दिनकर कुमार सिन्हा मवेशियों की गाड़ी को रोककर दिन दहाड़े अवैध वसूली कर रहा था। पेट्रोलिंग टीम का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारी से जब पूछा गया हाईवे पेट्रोलिंग का कार्य क्या होता है तो उन्होंने सक पकाते हुए जवाब दिया। इन सारी घटनाओं का दृश्य तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब 112 की हाईवे पेट्रोलिंग टीम भी गौ तस्करों को बढ़ावा दे रही है, जबकि पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन जांच कर क्या कार्रवाई करता है। तेज रफ्तार से राघोपुर की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल ने कार में टक्कर मार दी, जिससे 2 मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेशपुर गांव में NH 106 पर कदम चौक के पास की है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तकरीबन 11 बजे के आसपास 3 व्यक्ति एक बाइक पर सवार तकरीबन 120 की स्पीड से राघोपुर तरफ से महेशपुर की तरफ जा रहे थे। वहीं पिपरा की तरफ से एक मरीज लिए बलेनो कार विराटनगर की तरफ जा रही थी। इसी बीच बाइक की कार से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बम फूटने जैसी आवाज थी और पीछे बैठे लड़के हवा में करीब 10 से 15 फीट ऊपर उछल गए। घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मां दुर्गा की आराधना और भक्ति का पर्व दुर्गा पूजा इस वर्ष भागलपुर में बेहद खास नजर आ रहा है। हर वर्ष हर पूजा समिति एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल और सजावट के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। शहर की गलियों और चौक चौराहों से लेकर बड़े बड़े मैदानों तक भक्ति भाव और रौनक का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बार पूजा समितियों न केवल भक्ति और सौंदर्य का ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और धरोहरों को भी प्रमुखता दी है। कई पंडालों को भारतवर्ष के ऐतिहासिक मंदिरों और स्थलों की झलकियों पर आधारित बनाया गया है। कहीं पर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिकृति दिखाई दे रही है तो कहीं पर राजस्थान और उड़ीसा की स्थापत्य कला के दर्शन कराए जा रहे हैं। नाथनगर स्थित मनोकामना नाथ मंदिर परिसर की सजावट इस बार विशेष चर्चा का विषय बनी है। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर मां दुर्गा की प्रतिमा को विशेष रूप से सजाया गया है। भव्य मंच, रोशनी और पारंपरिक रंगों का मेल श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की झलक इसलिए देखी जा रही है कि हाल फिलहाल भारत में माताएं बहनों पर पूर्ण तरीके से प्रहार किया गया आतंकियों के द्वारा और सिंदूर को मिटाया गया। तो इसलिए हमारे भारत की संस्कृति रही है और इस संस्कृति के अनुसार हमारे शक्ति की आराधना स्त्री के रूप में होती है, जिसका कि बदला हमारे भारत ने इस शक्ति के रूप में ऑपरेशन सिंदूर में लिया है। उसकी झलक आप लोग उसकी झलक जो है हमारे बाबा कमलानाथ मंदिर के मां भगवती के पंडाल में सिंदूर ऑपरेशन देखा गया है।
झारखंड की बात करेंगे। रांची के सिंहमोड़ में नवरात्र के 8वें दिन यानी अष्टमी के मौके पर मां दुर्गा की पूजा को लेकर भारी संख्या में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसे लेकर एपीएन न्यूज़ की टीम ने पंडाल परिसर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। तो वहीं पंडाल समिति के अध्यक्ष से भी खास आयोजन पर चर्चा की। नवरात्रि के अष्टमी पे किस तरीके से पूजा किया जाता है आप जानते ही हैं। माँ दुर्गा की पूजा को लेकर काफी ज्यादा सुबह से ही हर दुर्गा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज हम पहुंचे हैं यहाँ सिंहमोड़ स्थित उस माँ दुर्गा के पंडाल में, जहाँ प्रारूप सबसे पहले देख सकते हैं। खाटू श्याम का ये प्रारूप आपको नजर आ रहा होगा। तो इस पंडाल को आप देख सकते हैं और इस बारे में हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। यहाँ के अध्यक्ष से हम जानकारी लेंगे कि इस पंडाल को लेकर, इसके प्रारूप को लेकर उनका क्या कहना है। पंडाल के बारे में जानकारी देंगे, दुर्गा पूजा की नवरात्र के मौके पर वो जानकारी देंगे। क्या कहना है? सबसे पहले ABN को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हम लोग के बीच में आए हैं। और ये जो प्रारूप देख रहे हैं, ये खाटू श्याम का जो राजस्थान में है द्वार, वो बनाया है। और इसमें पूरा नगरवासी ग्रामवासी का सहयोग है और हमारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं जूनियर, उनका अपार सहयोग रहा है। और कुछ महिलाओं से भी जानेंगे कि अष्टमी के मौके पर जो व्रत रखती हैं महिलाएं, उनका क्या कहना है। यहाँ पर हमारे बीच कुछ महिलाएं पूजा भी कर रही हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है। अष्टमी पर आप पूजा की, क्या आपने व्रत रखा है? यस, हमने व्रत रखा हुआ। आज अष्टमी करती हूँ, हर एक साल करती हूँ, आज भी मैं कर रही हूँ। बहुत खुशी से, बहुत अच्छा लग रहा है करते हुए और माता का कृपा बना रहे, बस यही चाहते हैं। तो दांडिया नाइट में आ जाएंगी यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल आऊंगी। मैं शाम को 7 बजे से रखा गया है, मैं बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पंडाल की ओर। वहाँ पर माँ दुर्गा का दर्शन आपको हम कराएंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं का हम जायजा लेंगे। आइए चलते हैं। तो इस वक्त पंडाल परिसर के बिल्कुल अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आप सीधा देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं की, श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह सुबह से ही उमड़ रही है। और हम आपको यहाँ पर भीड़ से वाकिफ करा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि उत्साह जो है नवरात्रि के मौके पर, अष्टमी के मौके पर किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर स्तर पर यहाँ पर पूजा प्रारंभ किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर समिति के सदस्य हैं जो कि लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने में जुटे हुए हैं। पूजा करने के लिए यहाँ पर महिलाओं की भीड़ है और आप देख सकते हैं ये इस पूरे स्थान पर पूजा के लिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर ये भी जानकारी देना चाहेंगे, जो तमाम भीड़ आप सुबह में देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देर रात तक ये भीड़ कितने बड़े स्तर पर बढ़ेगी। फिलहाल के लिए एपीएन न्यूज से हम यहीं पर आपसे इजाजत लेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रांची से मैं तृप्ति, नमस्कार। रांची के चंद्रशेखर आजाद पंडाल परिसर में कल देर रात तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जहां रांची के एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने पंडाल का जायजा लिया। मौके पर पंडाल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता रमेश सिंह ने उन्हें मोमेंटम देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान हमारी संवाददाता तृप्ति ने एसडीएम से खास बातचीत की और पूरी जानकारी ली। रांची के फिरालाल चौक पर इस वक्त हम खड़े हैं। नवरात्रि के सप्तमी के मौके पर, अष्टमी के मौके पर ये जो भीड़ आपको नजर आती है, हर साल वही भीड़ सब देख सकते हैं। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद क्लब समिति के पंडाल के बाहर की आज हम आपको रात्रि के समय की भीड़ दिखा रहे हैं। नवरात्रि के समय में अगर देर रात आप पंडाल परिसर के बाहर हो तो ऐसे नजारे नजर आते हैं। जी हाँ, तो ये नवरात्रि के मौके पर ये जो चकाचौंध आप शहर का देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरीके से इस बार भी दुर्गोत्सव का मौका जो है रांची में भव्य आयोजन के साथ नजर आ रहा है। और भाजपा नेता रमेश सिंह ने अपने हाथों से यहाँ पर जो है सो पंडाल परिसर में डॉक्टरों को सम्मानित भी किया। तो जिस तरीके से समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज के प्रति योगदान दे रहे हैं, लोगों के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, जो सम्मान के साथ वो जताते नजर आए हैं, इस पर भी हम उनसे बात करेंगे बहुत जल्द और आपको जानकारी देंगे। तो इस वक्त हमारे बीच भाजपा नेता और अध्यक्ष रमेश सिंह है और साथ में उनके एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार भी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ पंडाल दर्शन के लिए आए और फिर आज की व्यवस्थाओं पर भीड़ पर? जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां की जा चुकी हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट है और लगातार जितने पंडाल से भ्रमण किया जा रहा है, यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, लोगों की मूवमेंट पे लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कम से कम दिक्कतें यहाँ पर हो और सब कुछ सुचारू ढंग से यहाँ से हो सके। आप लोग निकलें और अपना धूमधाम से मनाएं, लेकिन कुछ सुरक्षा बातों का ध्यान रखें। स्पेशली छोटे बच्चे, उनके पॉकेट में आप अपना
अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर दे दें ताकि अगर वो मिस करते हैं तो उनको मिला जा सके। कंट्रोल रूम हर जगह स्थापित है, नज़र रखे हुए CCTV वगैरह है यहाँ पर। कोई भी अनहोनी घटना होती है उससे निपटने को तैयार है, और कोई भी ऐसी घटना होती है जिससे शांति से भंग होती है तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना हमारे बीच SDO उत्कर्ष कुमार जो खुद नवरात्रि के मौके पर देर रात पहले तो निरीक्षण करते नजर आए, उसके बाद यहाँ पर फिर नजर आए चंद्रशेखर आजाद क्लब के बाहर भाजपा नेता रमेश सिंह भी नजर आए जो खुद इस पंडाल के अध्यक्ष है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। झारखंड उच्च न्यायालय ने साल 2018 से लेकर अब तक जेल या न्याय के हिरासत में हुई मौत के मामले को लेकर एक बड़ी सुनवाई की है। इस दौरान अदालत ने सख्त आदेश देते हुए राज्य के गृह सचिव से 3 हफ्ते में अपना जवाब मांगते हुए कोर्ट में प्रस्तुत रहने को कहा। दरअसल अदालत ने यह फैसला मुमताज अंसारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया। इससे पूर्व में कोर्ट के 21 अगस्त के आदेश के आलोक में गृह विभाग की प्रधान सचिव ने शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें यह बताया गया था कि हिरासत और जेल में मृत्यु की सूचना दंडाधिकारी को दी गई थी। तो वहीं खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि दंडाधिकारी की ओर से मौत के मामले में जांच की गई थी या नहीं। बताते चले कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर की तारीख होगी। साहिबगंज जिले के जिरवावाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत झगड़ू चौकी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ झगड़ू चौकी निवासी गुड्डू यादव की पत्नी सुनीता देवी अचानक घर छोड़कर गांव के ही देवर प्रगड़ यादव उर्फ दीपक यादव के साथ फरार हो गई। परिजनों के साथ सुनीता देवी 5 बच्चों की मां है। इनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है और वह ससुराल में रहती है, जबकि बाकी 4 बच्चे घर पर ही रहते हैं। 2 छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मां के अचानक गायब हो जाने से पूरा परिवार गम और तनाव में है। दूसरे के घर को अपना बताकर बेचने और 89 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का जामताड़ा पुलिस ने खुलासा किया है। इस दौरान एक महिला से कुल 6 गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि जामताड़ा पुलिस ने पहली बार एक नए गिरोह का खुलासा किया है जो दूसरे की जमीन तथा घर को अपना बताकर बेचते थे तथा लोगों से ठगी करते थे। एसपी ने बताया कि जामताड़ा स्टेशन रोड में बने समीर सरकार के घर को ठगों द्वारा एक ECL कर्मी को 89 लाख रुपए में बेच दिया। यही नहीं, विभिन्न खातों में राशि भी ले ली, लेकिन जब कब्जा दिलाने की बात आई तो वे लोग बहाना बनाने लगे। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने जामताड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। अनुसंधान में इस नए गिरोह का खुलासा हुआ है। पकड़े गए अपराधियों में एक महिला भी शामिल है और इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित अंबुजा मॉल के सिनेमा घरों में छत्तीसगढ़ी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को देखने पहुंचे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक डोमनलाल, कोरसेवाड़ा विधायक रोहित साहू, धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब सहित अनेक जनप्रतिनिधि और सतनामी समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म साहस और शौर्य की अनुपम गाथा है। गुरु बालक दास ने अंग्रेजों एवं पिंडरियों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और भुखमरी के विरुद्ध न केवल संघर्ष किया बल्कि समाज को संगठित करने का भी प्रयास किया। आज हम लोगों ने राजा गुरु बालक दास मूवी देखी, बहुत अच्छी बनी है और इसके लिए जो निर्माता हैं JR सोनी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें राजा गुरु बालक दास जी की जीवनी और शहीद वीर नारायण सिंह जी की जीवनी दिखाया गया है। दोनों में अच्छी मित्रता थी और दोनों ने अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों और जो उस समय जो व्यवस्था गलत थी उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। बहुत ही प्रेरणास्पद ये मूवी है और काफ़ी इससे प्रेरणा मिली है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने आज 14 नगरीय निकायों के बीच करार हुआ। इन समझौतों में संबंधित नगरीय निकायों के महापौरों, अध्यक्षों, आयुक्तों और
सीएमओ ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की नई पहल स्वच्छ जोड़ी शहर के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत छत्तीसगढ़ के सभी 7 शहर एक और शहर की रैंकिंग सुधारने में मदद करेंगे। इसके लिए समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर के साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वच्छ शहर जोड़ी संवाद का आयोजन किया गया। उन शहरों को भी स्वच्छता के दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो 7 हमारे शहर 7 निकाय स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुए थे, उनके साथ एक शहर जोड़ा गया है और उन शहरों के साथ एमओयू हुआ है। अब जो मेंटोर सिटीज हैं, जो राष्ट्रीय इनाम पाए हैं, वो मेंटी सिटीज को सहयोग करेंगे, उन्हें अपने यहाँ हुए इनोवेशन की जानकारी देंगे ताकि जो स्वच्छता के रैंकिंग में पीछे छूटे हुए शहर भी स्वच्छता के रैंकिंग में आगे बढ़ें, उन्हें प्रेरणा मिले। स्वच्छता ये हमारे संस्कार का विषय है। स्वच्छता परमो धर्मः, इस भाव के साथ हम रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को 96 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में प्रत्येक वार्ड हेतु 50-50 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ने कहा कि कांग्रेस से शीर्ष नेतृत्व का छत्तीसगढ़ के अपने नेताओं से भरोसा उठ चुका है। शायद इसी कारण से यहां जिलाध्यक्ष बनाने के लिए फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं और इस काम के लिए ऑब्जर्वर भी भेजे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस 2 या कई धड़ों में बटी हुई साफ नजर आ रही है। दीपक बैस को बदलने के लिए कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का स्वर ऊंचा उठ चुका है। उसके बाद तत्कालिक नेता प्रतिपक्ष ने यह कहकर उस मामले को तुल दिया कि कांग्रेस के नेता अपने चमचों को सुधार कर रखे, बचा कर रखे और ठीक से बोलने की नसीहत दे। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। विष्णुदेव साय की सरकार में जिस प्रकार से सुशासन का दौर चल रहा है, मुद्दा विहीन हो गई है कांग्रेस और अपने ही कांग्रेस परिवार को बचाने के लिए लड़ रही है। वहीं दिल्ली की जो हाईकमान है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही है, जिसके कारण से 17 ऑब्जर्वर इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के लिए भेजे जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रशांत चिवर्तकर के खिलाफ शिक्षकों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। रिश्वतखोरी, महिला शिक्षकों से अनुचित व्यवहार और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों को लेकर जागरूक शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने सोमवार को छुरिया तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बात करेंगे महाराष्ट्र की नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 अक्टूबर को होने जा रहा है। उद्घाटन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी आज नवी मुंबई पहुंचे। गौतम अदानी विशेष विमान से एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे उद्घाटन समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। सूरत जिले के टाटीथैया गांव से 1.5 साल के एक बच्चे का अपहरण हो गया। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर इस अपराध का खुलासा कर एक दंपति को पकड़ लिया। दंपति ने संतान थे और उन्होंने बच्चे के लिए अपहरण किया। दंपति को बारडोली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। इससे पहले वे बच्चे को लेकर अपने गृहनगर उत्तर प्रदेश भागते, उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।